हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आपके एग्जाम के लिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज डिसीजेस। और एज वी ऑल नो कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? डिसीज से पहले हम बात करेंगे किसकी? हेल्थ की। किसकी? दैट इज हेल्थ। अगर मैं बात करूं हेल्थ की तो डब्ल्यूएचओ ने दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, दैट इज कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कि हेल्थ क्या है? कि जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो, हेल्दी हो, दैट इज वो क्या थी? दैट इज हेल्थ उसे। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कि हम क्या हो, कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो, हेल्दी हो, दैट इज हेल्थ की वो क्या थी? डेफिनेशन थी, जो कि इसने दी थी, डब्ल्यूएचओ ने दी थी 1948। अगर हमारी बॉडी में कोई डिसीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं। हेल्दी हम कब होंगे? तब हमारी फिजिकली, मेंटली, सोशली हम क्या होंगे? फिट होंगे, तब हम क्या होंगे? दैट इज हेल्थी। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये दी थी डब्ल्यूएचओ ने। इज दैट क्लियर? अगर बात करें फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ की, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकती है? वो डाइट हो सकती है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, आसपास का एनवायरमेंट कैसा है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये हमारी हेल्थ को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ की कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? डाइट की। ठीक है, कि हमारा खान पान जो है वो भी क्या है? वो भी हमारी हेल्थ को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो हमारा जो खान पान है वो भी हमारी हेल्थ को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अगर नेक्स्ट फैक्टर की बात करूं, दैट इज लाइफ स्टाइल। कि हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो भी हमारी हेल्थ को क्या करता है? अफेक्ट करता है। इवन हमारी वर्क कंडीशन भी जो है वो भी क्या करता है? जो हमारी वर्क कंडीशन है वो भी हमारी हेल्थ को क्या करता है? अफेक्ट करता है। इवन एनवायरमेंट भी क्या है? हमारी हेल्थ को क्या करता है? अफेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? कि एनवायरमेंट हो गया, डाइट हो गई, लाइफ स्टाइल हो गया, वर्क कंडीशन हो गया, स्टेट ऑफ माइंड हो गया, हेरिडिटी हो गई, स्टेट ऑफ माइंड, इवन हेरिडिटी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। स्टेट ऑफ माइंड, डाइट, हमारा खान पान, हमारा एनवायरमेंट, ठीक है, इवन हेरिडिटी, आफ्टर दैट लाइफ स्टाइल और हमारी वर्क कंडीशन भी हमारी हेल्थ को क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो अभी हमने हेल्थ की डेफिनेशन देखी कि हेल्थ क्या है? दैट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग देखे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं, कौन से कारक ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छी हेल्थ के। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम। दैट इज कि हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम सिकनेस, ना कोई हमें डिसीज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंजाइटी, कोई हमें अननेसेसरी चिंता नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट हमें साइकोलॉजिकल सोशल टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फीलिंग जॉय इन लिविंग, कि हम जो जी रहे हैं उसे हम खुशी से जिए। और हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए काम करने की। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? गुड हेल्थ की। कि हम कैसे होने चाहिए? कॉन्फिडेंट होंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्दी वेट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी, फील गुड अबाउट योर सेल्फ, कि हमेशा हमें कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पॉपुलर रहना चाहिए, एंड हैविंग अ रिलायबल ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? तो इंडिकेटर्स क्या क्या हैं गुड हेल्थ के? दैट इज कॉन्फिडेंट, बीइंग पॉपुलर, हैविंग अ रिलायबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हेल्दी वेट, फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी, एंड फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। तो ये था कुछ बेसिक जो अभी हमने हेल्थ और उसके फैक्टर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी क्या करी? डिस्कशन की। उसके बाद जो मेन चैप्टर था दैट इज डिसीजेस, जो यहाँ से हम डिस्कशन करेंगे कि डिसीज क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, वहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? डिसीज की।
ठीक है, डिसीज यानी कि बीमारी, कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या करे, इंटरफेयर करे, तो वो क्या है, दैट इज डिसीजेस। कि कोई भी ऐसी कंडीशन, एनी कंडीशन विच इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इम्पेयर द हेल्थ, जो हमारी हेल्थ को बिगाड़ दे, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डिसीजेस। इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीजेस, कि अगर मैं डिसीज की टाइप्स की बात करूं सिंपल, तो हमने दो तरह की डिसीज पढ़ी होती है। एक होता है एक्यूट डिसीजेस, एक्यूट डिसीजेस, और दूसरा होता है क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीजेस एंड क्रॉनिक डिसीज, एक्यूट डिसीजेस और दूसरा क्रोनिक डिसीजेस। तो सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि जो एक्यूट डिसीज है और क्रोनिक डिसीज में दोनों में डिफरेंस क्या है। इज इट क्लियर? इनसे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कर लेना, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इज इट क्लियर? फादर ऑफ मेडिसिन, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं हम एक्यूट डिसीजेस और क्रॉनिक डिसीजेस में डिफरेंस क्या है। एक्यूट डिसीजेस जो ऐसी डिसीज होती हैं जो सडनली होती हैं, एक्यूट डिसीजेस ऐसी डिसीज होती हैं जो सडनली अकर होती हैं, जैसे हार्ट अटैक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक्यूट डिसीज अकर सडनली। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो एक्यूट डिसीजेज हैं वो सडनली क्या होती है, अकर होती हैं। बट जो क्रॉनिक डिसीज होती है वो स्लोली डेवलप होती हैं, जैसे एग्जांपल कैंसर हो गया, ठीक है, डायबिटीज हो गई। तो क्रॉनिक डिसीजेस डेवलप स्लोली। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एक्यूट डिसीजेस जो सडनली होती है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, और क्रोनिक डिसीज ऐसे होती है जो स्लोली डेवलप होती है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया। तो ये कैसे होगी, स्लोली अगर होगी। अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात की जाए एक्यूट डिसीजेस के, तो दे लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कि ये कुछ कम समय के लिए रहती है। दे लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इज दैट क्लियर? दे लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। बट जो क्रॉनिक डिसीज होती है दे लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। इज दैट क्लियर? और इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो डायबिटीज, कैंसर। इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो दैट इज हार्ट अटैक। ठीक है, दूसरा दैट इज टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, मलेरिया। ये सब किसके एग्जांपल है? टाइफाइड, कॉमन कोल्ड। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये हैं एक्यूट डिसीजेस के। इज दैट क्लियर? और क्रोनिक में हमने देखा डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, या फिर ट्यूबरक्लोसिस भी क्या है, एक क्रोनिक डिसीजेस है। तो अभी हमने एक्यूट डिसीजेस और क्रोनिक डिसीजेस में क्या देखा, डिफरेंस देखा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना कि जो एक्यूट डिसीजेस होती है वो सडनली होती है, अब जो क्रोनिक डिसीजेस होती है वो स्लोली डेवलप होती है। और एग्जांपल आप इजीली इनका, अगर आपको पता है कि जो सडनली होंगी वो आपको पता है कौन कौन सी डिसीज होती है, और जो स्लोली डेवलप होती है जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, जिन्हें टाइम लगता है डेवलप होने में, तो वो कौन सी डिसीज होती है, वो होती है क्रॉनिक डिसीजेस। अब इनका डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी इन डिटेल, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजेस दो तरीके की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो होता है दैट इज कॉन्जेनिटल डिसीजेस, और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज, कॉन्जेनिटल डिसीज और एक्वायर्ड डिसीज। अब जो एक्वायर्ड डिसीज है उसे हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं दो टाइप्स में। इसे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट होता है, एक होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस, एक होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस
और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। एक होता है कम्युनिकेबल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टियस डिसीजेस, इन्फेक्टियस डिसीज, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल इज ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस। इज दैट क्लियर कि कम्युनिकेबल डिसीजेस इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्टियस। इज दैट क्लियर कि एक्वायर्ड डिसीजेस को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। तो जो इसका पहला होता है, फर्स्ट नंबर पे जो हम इसे कैटेगराइज करते हैं वो होता है डीजनरेटिव डिसीजेस, डीजनरेटिव डिसीज, डीजनरेटिव डिसीज जैसे एग्जांपल हार्ट डिसीज, एग्जांपल हार्ट डिसीज। तो इसका फर्स्ट टाइप हो गया दैट इज डीजनरेटिव डिसीज। दूसरा होता है डेफिशिएंसी डिसीज, दूसरा होता है डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है। जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सी होती है, स्कर्वी, तो एग्जांपल स्कर्वी, ठीक है। उसके बाद एलर्जीज, उसके बाद एलर्जीज एंड लास्ट वन इज कैंसर। तो ये किसके था क्लासिफिकेशन था, ये था नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का, जिसे हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्टियस। और इसे हम फर्दर 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जैसे डीजनरेटिव डिसीजेस जैसे एग्जांपल हार्ट डिजीज, डेफिशिएंसी, स्कर्वी, एलर्जी जैसे फीवर वगैरह, और लास्ट वन इज कैंसर। इज दैट क्लियर? तो अब हम पहले इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या है उनमें डिफरेंस देखेंगे, और फिर कुछ डिसीज पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम करेंगे कम्युनिकेबल को, नॉन कम्युनिकेबल हम बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करेंगे किसकी, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड डिसीजेस में डिफरेंस क्या है। कॉन्जेनिटल डिसीजेस और एक्वायर्ड डिसीजेस, कॉन्जेनिटल डिसीजेस जो डिसीज होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं राइट फ्रॉम बर्थ, कि बर्थ के टाइम से ही क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बट एक्वायर्ड डिसीजेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है आफ्टर बर्थ, वो तो जन्म से होती हैं। बट ये जो एक्वायर्ड डिसीजेस होती हैं ये कब प्रेजेंट होती हैं, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, ठीक है। इन जनरल ये कैसी होती है, ये इनहेरिटेबल होती है। और ये कैसी होती है, ये नॉन इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाती है, इट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, क्योंकि ये कैसी है, ये है इनहेरिटेबल। और जो एक्वायर्ड डिसीजेस होती हैं वो कैसी होती है, वो होती है नॉन इनहेरिटेबल, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होती हैं, डू नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कॉन्जेनिटल डिसीज के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये किसका एग्जांपल है, कॉन्जेनिटल डिसीजेस का, जो इजीली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है और ये प्रेजेंट होती है राइट फ्रॉम बर्थ। और जो एक्वायर्ड डिसीजेस होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं आफ्टर बर्थ। इज दैट क्लियर? जैसे स्कर्वी हो गया, मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, बट ये प्रेजेंट होती हैं आफ्टर बर्थ। ये किसके थ्रू कोज्ड होती है, कॉन्जेनिटल डिसीजेस जो कोज होती हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि जन्म से ही है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो प्री बर्थ स्टेज में। ये जो कोज होती है ये होती है पैथोजन से। जैसे पैथोजन जो डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैथोजन, ठीक है। जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं दैट इज नोन एज पैथोजन। इज दैट क्लियर कि डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं दैट इज नोन एज पैथोजन। अब पैथोजन जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सब क्या है, ये सब है पैथोजन। क्या होते हैं पैथोजन, डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम कहते हैं पैथोजन। इज दैट क्लियर? तो एक बार फिर से देख लेते हैं कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल डिसीजेस जो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती हैं और ये होती हैं आफ्टर बर्थ। कॉन्जेनिटल डिसीजेस इनहेरिटेबल होती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं, बट ये नॉन इनहेरिटेबल होती हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होती हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, या तो जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर प्री बर्थ के टाइम पे जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर रहे होंगे, ठीक है। ये किसके थ्रू कोज्ड होता है, ये होता है पैथोजन के थ्रू, या फिर इन्फेक्टियस एजेंट के थ्रू, या फिर इन्फेक्टेड ह्यूमंस के थ्रू। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट एग्जांपल जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया,
सिकल सेल अनीमिया और ये जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, स्कर्वी। तो एक्वायर्ड डिसीजेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और स्कर्वी। और हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये कॉन्जेनिटल डिसीजेस के एग्जाम्पल हैं और इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, हम बात करने वाले थे किसकी? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल हमने जैसा बताया था, कम्युनिकेबल डिसीजेस का मतलब क्या है? कम्युनिकेबल मतलब इनफेक्टियस। कम्युनिकेबल डिसीज, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, ये होती है इन्फेक्टियस डिसीज। इन्फेक्टियस डिसीज। दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल मतलब known as, also known as non infectious disease, non infectious डिसीज। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस ऐसे डिसीज होती है जो इजीली ट्रांसमिट होती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से टू अ हेल्दी पर्सन। किससे? इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो वो कौन सी होती है? दैट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज, या फिर हम कह सकते हैं इन्फेक्टियस डिसीजेस। ठीक है, अगर बात करें नॉन कम्युनिकेबल की, तो नॉन कम्युनिकेबल कैसी डिसीज होती है? जो ट्रांसमिट नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ट्रांसमिट नहीं होती है। जैसे डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है तो वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, तो वो कैसी हो जाएगी? वो होगी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो डिफरेंस देखते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं कैन मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू अनदर। सिंपल है कि कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होती हैं वो इजिली ट्रांसमिट होती है, जो पर्सन इन्फेक्टेड है उससे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। इज दैट क्लियर? जैसे कॉलेरा हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, या फिर कॉमन कोल्ड हो गया, इन सब के सब क्या है? ये सब कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। या फिर हम कह सकते हैं ये कैसी हैं? ये इन्फेक्टियस है। ये कैसी है? इन्फेक्टियस डिसीजेस, इन्फेक्टियस डिसीजेस है। अगर बात करें नॉन कम्युनिकेबल की, तो नॉन कम्युनिकेबल जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है, जिसे हम नॉन इन्फेक्टियस भी कहते हैं, जिसे हम नॉन इन्फेक्टियस भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो द माइक्रोबियल एजेंट आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल। अब ये कम्युनिकेबल डिसीजेस जो ट्रांसमिट होती है, ये कैसे होती है? बाय एयर। ठीक है, जो एयरबॉर्न डिसीजेस होती है जैसे कॉमन कोल्ड, निमोनिया, वाटर से होती है जैसे कॉलेरा, वेक्टर्स के थ्रू होती है जैसे मॉस्क्यूटो, डेंगू, ये भी क्या है? ये भी कम्युनिकेबल डिसीजेस है, जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन क्या है? पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? कि कम्युनिकेबल में जो पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिशन है वो क्या है? वो पॉसिबल है, इजीली क्या हो जाती है? ट्रांसमिट हो सकती है। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है उससे हमें इजीली क्या हो सकती है? डिसीजेस हो सकती है, जैसे कोविड-19, दैट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। अगर किसी को कोविड था तो उससे इन्फेक्टेड पर्सन को जो हेल्दी है उससे क्या हो रही थी? ट्रांसमिट हो रही थी, दैट इज अ कम्युनिकेबल। बट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो ट्रांसमिट नहीं होती है, जो पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल नहीं है, जैसे डायबिटीज, कैंसर, ये ऐसा है जो कैसी हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे जो डिसीजेस जैसे बैक्टीरिया से कोज्ड होती हैं, उनका पैथोजन क्या है, कितना टाइम पीरियड रहता है, ये अब हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज टाइफाइड। इज दैट क्लियर? तो टाइफाइड मतलब जो पैथोजन है जिससे कोज्ड होता है, पैथोजन क्या है? ठीक है, सबसे पहले जो पैथोस का मतलब होता है दैट इज डिसीज। ठीक है, पैथोस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? दैट इज डिसीज। जेन का क्या मतलब होता है? जेन मतलब प्रोड्यूसिंग, जेन मतलब दैट इज प्रोड्यूसिंग। तो पैथोजन क्या है? जो डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। क्या है? डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। तो टाइफाइड का जो डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है, किससे टाइफाइड होता है? ये ध्यान रखना, ये होता है सैलोमोनेला टाइफाई। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कौन से पैथोजन से होता है? ये होता है सैलोमोनेला टाइफाइड। ठीक है, और टाइफाइड जो डिसीज कोज किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? किससे होता है? बैक्टीरिया से। कौन से पैथोजन से होता है? सैल्मोनेला टाइफाई।
किसके थ्रू स्प्रेड होता है? तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। ठीक है, अब साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ इन्फेक्ट होता है बॉडी का, कौन सा पार्ट को ये इन्फेक्ट करता है? तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे ये क्या करता है, ये क्या है, दैट इज अ साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या क्या इसके सिम्टम्स है, तो हेडेक मतलब फीवर आना, ठीक है, एब्डोमेन में पेन होना, ये सब क्या है, हाई फीवर, स्टमक पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन होना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सिवियर केसेस। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। तो लेट्स सी, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये वो पीरियड होता है किस किस के बीच में, जो एंट्री ऑफ जर्म्स की, जब हमारी बॉडी में जर्म्स क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, और एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द डिसीजेस, की उस डिसीज का जब फर्स्ट सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखता है तो उसके बीच के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 7 से 21 दिन। कितना होता है, 7 to 21 डेज। तो पैथोजन कौन है, सैलोमोनेला टाइफाइड। किसके थ्रू स्प्रेड होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कहाँ इंफेक्शन साइट है, साइट ऑफ इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। सिम्टम्स हमें पता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, 7 to 21 डेज। ठीक है, दैट इज 7 to 21 डेज। सिम्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इरेगुलर फीवर आना, हेडेक होना, एब्डोमेन में पेन होना, नोजिया वॉमिटिंग होना, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, मसल्स पेन और टायर्डनेस और वीकनेस होना। तो ये सब क्या है, ये सब टाइफाइड फीवर्स के क्या है, सिम्टम्स है। इज दैट क्लियर? ये सब क्या है, टाइफाइड फीवर्स के क्या है, सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन, हाई फीवर, हेडेक, वीकनेस। इज दैट क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट आता है प्रिवेंशन, ठीक है, कैसे हम बच सकते हैं, तो हम अपने हाथ को क्या कर सके, वॉश करें, ड्रिंक बॉइल वाटर, गेट वैक्सीनेटेड और वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज। इज दैट क्लियर? दैट इज अ प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड। नेक्स्ट आता है, सेकेंड है, दैट इज निमोनिया। सेकेंड कौन सा है, दैट इज निमोनिया। किस पैथोजन, कौन सा डिसीज कोजिंग, डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। पैथोजन कौन कौन है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। किसके थ्रू स्प्रेड होता है, जैसे टाइफाइड किससे स्प्रेड हो रहा था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, बट जो ये जो स्प्रेड होता है निमोनिया ड्रॉपलेट से होता है। ड्रॉपलेट या फिर एरोजोल जो रिलीज होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर शेयरिंग ऑफ ग्लासेस और यूटेंसिल्स। और साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ है, कहाँ इन्फेक्ट होता है ये, बॉडी के अंदर। तो जो एल्वियोलाई होती हैं उनके अंदर क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, दैट गेट फिल विद फ्लूइड। और उस टाइम पे क्या होता है, ब्रीथिंग में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। अभी हम डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे, ये क्या है, ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, ये क्या है, दैट इज अ नॉर्मल एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ तक कोई डिसीज नहीं है। बट अगर निमोनिया होता है तो उस केस में ये एल्वियोलाई में क्या भर जाता है, फ्लूइड हो जाता है इन एल्वियोलाई। तब क्या होता है, उस केस में क्या होता है, दैट इज निमोनिया। इज दैट क्लियर? तो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है, एल्वियोलाई है, दैट गेट फिल विद फ्लूइड्स। और जो डिफिकल्टी किसमें होती है, ब्रीथिंग में क्या होगी, जब फ्लूइड बढ़ जाएगा एल्वियोलाई के अंदर तो उस केस में हमें सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, डिफिकल्टी होगी इन ब्रीथिंग। इज दैट क्लियर? सिम्टम्स, फीवर्स, कफ, हेडेक्स, ठीक है, और जो लिप्स और नेल्स है वो कैसे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं कुछ केसेस में। इज दैट क्लियर? कुछ केसेस में क्या हो जाते हैं, वो ग्रे हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा निमोनिया कौन से पैथोजन से कोज होता है, किसके थ्रू स्प्रेड्स होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन दैट इज एल्वियोलाई, जिनके अंदर क्या फिल हो जाता है, क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जो उसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है थर्ड इज, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट है ये भी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था वो किया था रॉबर्ट कुच ने इन 1882। इज दैट क्लियर? कि ट्यूबरक्लोसिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय ट्यूबरकुल रॉबर्ट कुच इन 1882 और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1905। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी कॉजेटिव पैथोजन किससे कोज होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इज दैट क्लियर? ये भी किससे होता है, कॉजेटिव पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 से 10 वीक, 2 to 10 वीक। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, कॉजेटिव पैथोजन क्या है,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैसी डिसीज है? बैक्टीरियल डिसीज है। किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। कॉजेटिव पैथोजन दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ध्यान रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अभी तक इंक्यूबेशन पीरियड पे जनरली क्वेश्चन नहीं देखा गया, इन केस तो फिर भी ध्यान रखना कितना, 2 से 10 वीक, 2 to 10 वीक्स। आफ्टर दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कैसे जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिट होता है ये कैसे है? सबसे पहले ध्यान रखना, जो टीबी है ये एयरबॉर्न डिसीज है, एयरबॉर्न डिसीज है। ठीक है, तो ये जो डिसीज है ये किसके थ्रू फैलती है? एयर में फैलती है। कि जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसे टीबी है अगर वो छींकता है या फिर खांसता है तो उस केस में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होती हैं? रिलीज होती है हमारे एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को टीबी है और अगर वो छींक रहा है या फिर खांस रहा है तो जो ड्रॉपलेट्स है वो एनवायरमेंट में क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है और इट हैज द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट द हेल्दी इंडिविजुअल। तो इनके पास क्या होता है? इट हैज द पोटेंशियल, उसके पास, उन ड्रॉपलेट्स के पास इतना पोटेंशियल है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल है उन्हें क्या कर सके? अफेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये क्या है? एक एयरबॉर्न डिसीज है जो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? कफ। ठीक है, जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो जो उनके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इजीली एनवायरमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन है वो भी टीबी से क्या हो जाता है? इन्फेक्ट होता है। ठीक है, या फिर हम शेयरिंग स्पून, फूड एंड वाटर बॉटल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन कोज द डिसीजेस। इज दैट क्लियर? तो इट इज एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम पेशेंट अफेक्टेड बाय द डिसीजेस, उनसे क्या रहे? दूर रहे। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है? कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसे टीबी है, अगर वो छींकता है, खांसता है, उससे हम, वो इन्फेक्टेड है और उससे हम क्या कर रहे हैं? शेयरिंग स्पून्स, वाटर बॉटल्स, फूड कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में वो हमें हेल्दी इंडिविजुअल को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट सिम्टम्स क्या क्या है, यानी कि लक्षण क्या क्या है? तो जो बैक्टीरियम कोजेस क्या करता है? जो बैक्टीरियम है कोजिंग टीबी रिलीज टॉक्सिन, एक टीबी जो है टॉक्सिन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन, दैट इज नोन एज ट्यूबरक्यूलिन। तो टीबी कैन अफेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो टीबी होता है जब किसी भी, तो वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग लंग, लिम्फ ग्लैंड्स, बोन्स, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। तो जो टीबी जो है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। तो कॉमन सिम्टम्स क्या है? थका हुआ महसूस करना, वीकनेस आना, वेट का लॉस होना, ठीक है, लंग्स में इंफेक्शन होना, कफ रहना, खांसी रहना लंबे टाइम तक, चेस्ट में पेन होना और टिपिकल फीवर पैटर्न होता है और नाइट टाइम में क्या होता है? ज्यादा पसीने आना, स्वेट्स आना। तो ये सब क्या है? ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं किसके? ट्यूबरक्लोसिस के। ठीक है, तो जैसे फीवर, फेटिग्यू, थका थका महसूस होना, वेट लॉस होना, नाइट में पसीना आना, ब्लड एंड कफ, परसिस्टेंट कफ, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हैं। तो हम कैसे बच सकते हैं? तो पहला है गुड वेंटिलेशन। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। रेस्पिरेटरी हाइजीन, कवरिंग द माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ टीबी बैक्टीरिया। ठीक है, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन, बीसीजी वैक्सीनेटेड एट द बर्थ। ध्यान रखना कौन सी वैक्सीन लगती है? दैट इज बीसीजी वैक्सीनेटेड एट बर्थ, दैट प्रिवेंट सीरियस फ्रॉम टीबी। इज दैट क्लियर? टीबी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, टीबी प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ टीबी डिसीज इन अ पर्सन इन्फेक्टेड विद टीबी। इज दैट क्लियर? After that, treatment or control. In case of infection, some antibiotics such as a streptomycin useful होती हैं in the treatment of tuberculosis. तो कौन सी antibiotic? That is streptomycin. That is important कि in case of infection तो कुछ antibiotics होती हैं जैसे streptomycin जो useful होती हैं treatment of tuberculosis. After that, next and last जो हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे that is diarrhea. Diarrhea क्या होता है? Passage of unusually loose or watery stool usually at least 3 times in a 24-hour period. और ये किसके अकॉर्डिंग था? That is WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉजेटिव पैथोजन क्या है? तो जो डायरिया है उसके बहुत सारे पैथोजन्स हैं, जैसे मेनली कौन है? मेनली बैक्टीरिया है, जैसे इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनम, सेलोमोनेला एक्सेट्रा। कुछ वायरस कोजिंग द डिसीजेस जैसे रेट्रोवायरस, एंट्रोवायरस, एडिनोवायरस और नॉर्वॉक, सर्टेन प्रोटोजोआ जैसे नेमाटोड, एस्केरिस। ये सब क्या है? ये सब कॉजेटिव एजेंट किसके हैं? डायरिया के हैं। बट जो मेन कॉजेटिव एजेंट, मेन कॉजेटिव पैथोजन या एजेंट है दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का पैथोजन है। ठीक है, आफ्टर दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन ऑफ डायरिया स्प्रेड थ्रू। तो किस किस के थ्रू स्प्रेड होता है? ये होता है कंटामिनेटेड फूड, वाटर, अदर ड्रिंकिंग मटेरियल्स एंड ईटेबल्स, dirty and unclean hands,
ठीक है, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स एंड बेडिंग यूज्ड बाय द पेशेंट, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मटेरियल आर कंटामिनेटेड बाय फायर्स एंड अदर इंसेक्ट। तो ये क्या है, दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे डायरिया स्प्रेड होता है। आफ्टर दैट सिम्टम्स क्या क्या है डायरिया के, सेम है, वेट लॉस होना, फीवर होना, डिहाइड्रेशन होना, बार बार वोमिटिंग होना, ये सब क्या है, ये सब डायरिया के सिम्टम्स है। तो हमने जो जो डिस्कशन किया दैट इज डायरिया, ठीक है। उसके बाद हमने टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, कौन सा कॉजेटिव पैथोजन है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आना है। आफ्टर दैट निमोनिया, और जो सबसे पहले किया था वो किया था हमने टाइफाइड। तो ये कुछ हमने 4 आज डिस्कशन किए, जो डिसीजेस किससे कोज होती हैं, बैक्टीरिया से, उनका कॉजेटिव पैथोजन क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस आज की क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वायरस से, फंजाई से, और इंपॉर्टेंट जो जेनेटिक डिसीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।